हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो अपना अपना सभी लोग ख्याल रखिएगा। स्वागत है आपका हमारे सिग्मा मैथमेटिक्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और ज़ोरों शोरों से मन लगा करके पढ़ाई करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, चैप्टर 10 पढ़ेंगे, पार्ट 10 पढ़ेंगे, प्रश्नावली 10.1। बच्चों इसमें हम लोगों से क्या पूछा गया है, वृत्त का समीकरण। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही सरल है, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई सूत्र कोई फार्मूला नहीं है। बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़िए और लगातार पढ़ते रहिए। वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण बच्चों क्या होता है आप लोगों को पता है। वृत्त का समीकरण बस सिर्फ एक आप लोगों को सूत्र पढ़ना है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, आर स्क्वायर। बात समझ आई बच्चों। बस सिर्फ आप लोगों को ये एक पढ़ना है और कम से कम आपके पूरे 15 सवाल इस पर लग जाएंगे। और सवाल लगाने का तरीका बस केवल अलग अलग है, थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका लगाने का तरीका थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, लेकिन है बहुत आसान। बिल्कुल मतलब कह लीजिए एकदम हलवा है, हलवा सिर्फ मात्र हलवा जैसे आप चमला के मुंह में रख लेते हैं, सिर्फ वैसे। बस के ध्यान रखना कि किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आएगा, सिर्फ इस पर आप लोगों को फोकस करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक, तो पहला प्रश्न हमको यहाँ पर क्या दिया गया है, केंद्र दे दिया गया कि 0 और 2 दे दिया गया और त्रिज्या हमको 2 इकाई दे दी गई। अच्छा बच्चों, आप लोगों को पता है कि त्रिज्या को किस चीज़ से लिखते हैं। त्रिज्या मतलब क्या होता है, रेडियस। रेडियस मतलब क्या, आर। ठीक, अब ये बताइए, यहाँ पर हमको पहला प्रश्न दे दिया गया कि केंद्र दे दिया गया और त्रिज्या हम लोग को 2 इकाई दे दी गई, और हमसे कहा गया कि वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, ठीक, वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। वृत्त का समीकरण हमारे पास ये होता है। अब क्या करना है हमको कि पहला वाला जो हमको लिखना है, यहाँ पर लिख लीजिए सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूशन के मुताबिक पहला हमारे क्या हो जाएगा, वृत्त का समीकरण। यहाँ पर लिख लीजिए वृत्त का समीकरण। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत फोकस, बिल्कुल बस सिर्फ 1 मिनट आप इस पर फोकस लगाइए, सारा मैटर क्लियर हो जाएगा तुरंत 2 सेकंड के अंदर। आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर दे दिए गए आपको केंद्र 0 और 2। ये आपका 0 और 2 क्या हो जाएगा, एक एच है आर आपका और एक के है, और ये जो त्रिज्या 2 इकाई दी गई ये आपका क्या है, ये आपका आर है। तो यहाँ पर आपको जो पहला हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच की जहाँ पर क्या है 0 इसका होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की जहाँ पर क्या है 2 है इसका स्क्वायर, आर की जगह पर क्या है 2 इसका स्क्वायर। ठीक, अब वृत्त का समीकरण इसको आप लोग 2 स्टेप में हल कर सकते हैं। पहला तो इसको आप लोग a माइनस बी यहाँ पर होल स्क्वायर लगा करके पूरा ओपन कर दीजिए और प्लस माइनस करके कट फट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें हो जाएगा। और अगर चाहे तो आप लोग यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं। अब इसमें करना क्या, ये एक्स माइनस, तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4। बात समझ आई आप लोगों को। यहाँ पर आप इसको छोड़ सकते हैं, ये आपका हो जाएगा आंसर, काम खत्म। बस इसके आगे कोई करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। वृत्त का समीकरण हमको यहाँ पर ये दिया गया था, हमने ये कर दिया, काम खत्म। अब अगर इसके आगे आप ओपन करना चाहते हैं तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पर छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग जैसे अभी एनसीईआरटी की बुक में अगर आप आंसर चेक करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपको ये आंसर ना दिया जाए, आपको इसको ओपन करने के बाद का आंसर दिया जाए। तो हम चलिए वो भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि बहुत बच्चे समझ ही चुके होंगे, आगे आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, फिर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 वाई हो जाएगा। समझ आ रही बात आप लोगों को। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 4 है, ये 4 से 4 आपका भाई ये कट जाएगा, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 4 ना, तो माइनस प्लस कट जाएगा। यहाँ पर आपका बचा गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू क्या 0, ये 0। ठीक, बात समझ में आ गई, ये आपका क्या हो गया आंसर, कोई दिक्कत। बस अब आप लोगों को क्या करना है, दूसरे वाले में भी सेम, बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना है, एक्स एच की जगह पर आप लोग क्या लिखेंगे भाई, वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आर स्क्वायर। एक्स हो जाएगा, एच की जगह पर आपको क्या दिया माइनस 2, यहाँ पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और फिर वाई माइनस और के की जगह पर क्या है 3 दिया है, ये होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आर, आर की जगह पर क्या दिए हैं 4, यहाँ पर 4 लिख दीजिए। ठीक, 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब चाहे तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं 416 करके, काम खत्म, और चाहे तो ओपन कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4x हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 त्रिक का 9 माइनस 2ab 3 दूनी 6y इज इक्वल टू 16। बात समझ में आ रही है। फिर आप लोगों का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, फिर क्या आ जाएगा ये 9 4 13, ठीक 13,
और 16 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -3 बराबर 0। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया? ये आपका क्या आ गया आंसर? कुछ दिमाग लगाना पड़ा, कुछ कठिन है, बिल्कुल नहीं कठिन, एकदम हलवा। चैप्टर 10 सब सच बता रहे बच्चों आप लोगों के लिए एकदम हलवा है, हलवा। पेपर में अगर आप लोगों का आता है चुटकियों में हल कर दीजिएगा इसको। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या है, वहाँ बस केवल बटे में दिया गया है। सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा तीसरे नंबर पर? वृत्त का समीकरण। ठीक, फटाफट करते हैं। वृत्त का समीकरण आज थोड़ा जल्दी में हम है ना, तो x माइनस एच का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस क्या 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 हो जाएगा होल स्क्वायर आर का स्क्वायर। ठीक है, अब x हो जाएगा, h की जगह पर क्या दिया 1/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y k की जगह पर क्या दिया 1/4 का होल स्क्वायर बराबर r की जगह पर हमको क्या दिया 1/12 त्रिज्या, ये क्या हो जाएगा 1/12 इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको कर लीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि 2 आएगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। सही है, बात समझ में आ रही ना आप लोगों को? भाई 2ab है, हम लिख देते हैं, नहीं तो बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे। 2a अब b, अब ये 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो क्या बचेगा x केवल, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 चौक 16 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा माइनस 2ab, 2ab 12 का क्या हो जाएगा 144। बात समझ में आ रही है बच्चों आप लोगों को? अब इसमें बचेगा क्या x स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/16 माइनस 1/, तो इसको कर लीजिए y/2, भाई 2 दूनी 4 कटेगा y, तो y/2। अब इसको इधर ले आइए तो -1/44 हो जाएगा। सही है, ये आप लोगों का थोड़ा लंबा हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ओपन करने की वजह से। इसको क्या कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस y/2। ठीक, इसमें से कुछ कटे पिटेगा नहीं, क्योंकि बच्चों ध्यान रखिए कि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, ये नहीं कि यहाँ से 2 से 2 या x से x कुछ काट पीट दीजिए, x स्क्वायर है। फिर क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस 1/4, यहाँ पर क्या दिए प्लस 1/16, यहाँ पर क्या दिए -1/44, ये क्या हो जाएगा 0। अब इसको क्या करिए, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ये आपका जो अंक दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं एक दूसरी जगह पर कर लेते हैं, जिससे कि नहीं तो यहाँ पर करने में दिक्कत हो जाएगी। तो इस अंक को आप लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए 1/, या आपका क्या दिया गया 4 दिया गया है। ठीक, और क्या दिया गया प्लस 1/16 दिया गया माइनस 1/44 दिया गया। बात समझ आ रही है? इसको हम मतलब अलग से सॉल्व कर लेते हैं, बाद में यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसको क्या करना है आप लोगों को लासा पासा ले लेना है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपको 144 ही आएगा। करके देख लीजिएगा, करके देखने लीजिएगा, बता देते हैं आपको, ताकि आप लोगों को जो है ज़्यादा सोचना ना रहे। ठीक है, देखिए 2 दूनी 4 कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, कितना आ जाएगा 2 3 6, 2 6 12, 2 दूनी 4, 18 दूना 36, ये क्या हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 9 18, फिर 3 3 का 9, 3 1 कम 3। ठीक है बच्चों, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 16 3 48, 48 त्याई कितना आ जाएगा 144। ठीक है, अब 4 को इससे भाग दीजिए, भाई 4 को इससे भाग दीजिए, जो आए उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 से इसको भाग देंगे तो 4 त्याई 12, 2 बचा इसको दीजिए 8, तो 6 चौको 24, 36 हो जाएगा। 16 16 16 9 144, 144 ये माइनस है आपका। ठीक, तो 9 में से एक गई 8, तो 8 और 36 कितना हो जाएगा आपका 8 और 36, 36 4 40 और 44, 44 बटे कितना आया आपका आंसर 144। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस y/2, ये क्या आ जाएगा प्लस 44/144। ठीक है, बराबर 0। बात समझ में आ गई बच्चों? ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये आपको क्या है केंद्र 1 1 और फिर क्या दिया क्या √2। अब √2 है, तो इसका जब आप स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर से √ कट जाएगा, और ये आप लोगों के लिए क्या है HW। ठीक है, ये आप लोग घर से करिएगा। अब हम चलते हैं अपने 5वें प्रश्न पर। ठीक है बच्चों, 5वां प्रश्न बच्चों हमको क्या दिया गया है, यहाँ पर भी हम वृत्त का सेम समीकरण लिख लेंगे। ये देखिए ध्यान से, वृत्त का समीकरण, अभी बहुत सारे प्रश्न हैं। वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण लिखते हैं हम लोग, तो क्या आता है बच्चों x माइनस एच का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर आर का स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स और माइनस एच की जगह पर तो ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, फिर प्लस वाई माइनस माइनस पहले से वहाँ से भी है तो क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर। आर की जगह पर क्या दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ax। ठीक है, प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2by इजिकल टू, यहाँ पर ये स्क्वायर है, ये अंडर रूट, बात समझ में आ रही है। आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा, अगर इस ए स्क्वायर को इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा। ठीक, अगर इसको इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर होगा तो यहाँ पर भी बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। बच्चों यहाँ पर देखिए, अब तक जो हम लोग कर रहे थे, हम लोग को वो चीज़ यहाँ पर दिया गया है। ठीक, और वहाँ पर जो दिया गया था वो हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। वहाँ पर हमको केंद्र और त्रिज्या दी गई थी और यहाँ पर हमसे केंद्र और त्रिज्या पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे, कोई टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, लेकिन लंबा क्वेश्चन है, सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिया क्या गया है, वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है और त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या करते हैं बच्चों, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। आप लोगों को सबसे पहले इसको वापस उतार लेना है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट 36। ठीक है बच्चों, क्या करिए कि इस लोग पहले आप इसको जो है ओपन कर लीजिए, ब्रेकेट ब्रेकेट हटा दीजिए, खटपट करके निकाल दीजिए। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25 प्लस 2ab हो जाएगा 10x, फिर प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 3 का 9 माइनस 2ab 3 दूनी 6y। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -36। सही है, -36। अब क्या है कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6y, और 25 और 9 कितना होता है आपका 25 5 30, 25 5 30 और 4 34, और -36 कितना बचेगा -2। ठीक है, इसको मान लीजिए आप लोग समीकरण 1। ठीक है, अब क्या है, वृत्त का समीकरण क्या होता है, वृत्त का समीकरण क्या होता है बच्चों, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब बच्चों क्या करना है कि आप लोग इसको भी ओपन कर लीजिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, और माइनस 2ab तो 2xh। ठीक है, प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab तो 2yk। ओके, इसको इधर ले आइए, ये माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब थोड़ा सीक्वेंस से लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 2xh, फिर हो जाएगा माइनस 2yk, फिर हो जाएगा प्लस h का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है कि आप इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से। ठीक बच्चों, अब क्या हो जाएगा सही के ध्यान से, समीकरण 1 से 2 से क्या करेंगे, जो काट रहा है उसको काट दीजिए, जो बच्चे उसको बराबर 0 करके निकाल लीजिए। एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, तो ये हट जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर ये हट गया। फिर देखिए इधर वाई स्क्वायर है, इधर भी वाई स्क्वायर है, बहुत फोकस करिएगा, इधर से भी वाई स्क्वायर, इधर से ये हटा दीजिए। फिर देखिए माइनस 2xh है, इसकी जहाँ पर क्या है प्लस 10x, तो यहाँ लिखिए माइनस 2xh बराबर क्या दिए आपको 10x दिए हैं। ठीक, अभी हम यहाँ उंगली रखें, हटाए नहीं है, ये x से x कटेगा, 2 पंचे से 5 कटेगा, तो माइनस h बराबर क्या आ जाएगा 5, यानी h का मान क्या आ गया, ये इधर h का मान क्या आ गया -5। ठीक है, अब ये हो गया आपका, अब इसको हटा दीजिए x और इसको हटा दीजिए, -2y के, और इधर क्या है -6y,
तो क्या हो जाएगा -2y बराबर क्या हो जाएगा -6y। y से y कटा, माइनस से माइनस कटाओ, 2 त्याई 6 कटा। k का मान क्या आ गया बच्चों? k का मान आ गया हमारा 3। ठीक, अब फिर ध्यान से देखिए, ये 2y के हटा, इधर से 6 कटा। अब क्या बचा? h स्क्वायर k का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, इधर क्या है -2। तो इन तीनों की जगह पर बराबर करके इसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? बहुत ध्यान से देखिएगा, h का स्क्वायर k का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर बराबर क्या है -2। ठीक है, बहुत आसान क्यों, आपको देखने में कठिन लगेगा क्योंकि सॉल्व करते 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 इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको लगेगा अरे बाप रे कितना कठिन क्वेश्चन है, कितना टफ है, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ ऐसा नहीं है, बिल्कुल एकदम हलवा है, हलवा। ठीक, ध्यान रखिएगा। देखिए आंसर आपका आ चुका है। अब h का मान आप निकाल चुके हैं, h का मान क्या है -5। ठीक, इसका स्क्वायर प्लस k का मान आपका क्या है 3 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर -2। अब माइनस इधर, और मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था, ध्यान से देखिएगा, तो सम संख्या तो हट जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, माइनस r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा -2। अब 25 और 9 कितना होता है? 25 और 9 34। तो ये हो जाएगा -r स्क्वायर बराबर -2, और ये 34 से इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -34। इसका आंसर क्या आएगा? ये हो जाएगा माइनस, मतलब माइनस माइनस प्लस, तो -36 हो जाएगा। ठीक है, मैंने अब ये माइनस माइनस कट जाएगा, r का स्क्वायर है, इस पर जगह क्या हो जाएगा √। तो r का मान क्या आएगा √36। √36 का मान कितना आता है? r बराबर क्या हो जाएगा 6। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था, ये देखिए, वृत्त का केंद्र और क्या पूछा था? त्रिज्या। तो वृत्त का केंद्र आपका क्या हो जाएगा? ये आपको h भी मिल गया, k भी मिल गया, और क्या मिल गया? r। तो यहाँ पर आप आराम से लिख सकते हैं कि वृत्त का केंद्र, बस लिख दीजिए आराम से, यही आपका आंसर है, वृत्त का केंद्र। ठीक, वृत्त का केंद्र क्या आ गया? h बराबर -5, k बराबर 3। ठीक, यानी कि जो आपका मान आया है ये क्या आ गया -5,3। समझ में आ गई बात? फिर क्या पूछा गया आपसे? त्रिज्या। त्रिज्या क्या हो जाएगा? r बराबर क्या आ गया आपका 6। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, देखिए, देखने में आपको थोड़ा ये लगेगा कि ये इतना लंबा आया है, बड़ा, थोड़ा दिमागदार, अभी और दिमाग आपका लगेगा। है बहुत आसान, बस थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, ज़्यादा नहीं। ये देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों क्या है कि हम लोग जो समीकरण आपको ये देखिए 6 में जो दिया गया था, फिर से दिखा रहे हैं। समीकरण 6 मतलब वो प्रश्न संख्या 6 जो था, ये जो आप लोगों को दिया गया था, यहाँ आपने क्या किया, इसको ओपन करा था, तब आपने इसको समीकरण 1 माना था। यहाँ पर आपको ऑलरेडी पहले से ही इसको ओपन करके दे दिया गया है। तो आप लोग क्या करिए, इसको यहाँ पर लिख दीजिए सॉल्यूशन। ठीक है, और सॉल्यूशन में क्या करना है कि सेम नंबर इसको ऐसे उतार लीजिए, x का स्क्वायर y का स्क्वायर -4x -8 y -45 बराबर 0। ठीक, और इसको मान लीजिए समीकरण 1। बात समझ में आ रही है? अब क्या करना है, वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण क्या होता है? x -h का स्क्वायर प्लस y -k का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा r का स्क्वायर। ठीक, अब इसको ओपन करेंगे तो आपका क्या आएगा? डायरेक्ट लिख देते हैं x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? फिर क्या लिखेंगे? -2xh, ओके, -2yk। ठीक, प्लस h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर बराबर 0। इसको मान लीजिए आप लोग समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर आपका क्या मान आएगा? मैंने जैसे पहले बताया था, x x सेम सेम हटा दीजिए, y y सेम सेम, इसको हटा दीजिए। अब -2xh, तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 से। ठीक है बच्चों, अब समीकरण 1 2 से करेंगे तो क्या आएगा? -2xh बराबर क्या आ जाएगा? -4x। माइनस से माइनस कटा, x से s कटा, h का मान क्या आ जाएगा? 2। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से ये हटा, अब फिर क्या आ जाएगा? -2y बराबर क्या आएगा? -8y। y से y कटा, माइनस से माइनस कटा, 2 चौके 8। k का मान आपका क्या आ गया? 4। बात समझ में आ रही है बच्चों? k का मान क्या आ गया? 4। ये देखिए भाई, x से x मैंने हटा दिया, y से y मैंने से हटा दिया, और -2xh -4x, इसको मैंने ये -2y की, और -2 8 मतलब -8y, इसके बराबर क्या है? ये, तो मैंने इसका भी मान निकाल लिया। अब h स्क्वायर k का स्क्वायर -r का स्क्वायर बराबर क्या है? -45। इसकी जगह पर रख देंगे हम ये,
तो क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर बराबर क्या है -45। एच का मान आपको ज्ञात हो चुका है। एच का मान क्या है 2, तो 2 दूनी 4। के का मान क्या है 4 4 चौक 16 माइनस आर स्क्वायर -45। ठीक, 16 4 कितना होता है 20 माइनस आर स्क्वायर बराबर -45 -20। ठीक है, ये क्या हो जाएगा -65। बात समझ में आ रही है बच्चों आप लोगों को? माइनस से माइनस कटेगा। अब आर का मान बच्चों यहाँ पर आपका जाएगा √65 और ये हो जाएगा आपका आंसर, मतलब त्रिज्या। अब यहाँ पर लिख दीजिए भाई वृत्त का केंद्र कहाँ था, तो वृत्त का केंद्र, अब वृत्त का केंद्र आपका क्या आ जाएगा 2,4। ठीक, और आपकी जो त्रिज्या आएगी, त्रिज्या क्या हो जाएगा √65। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों आप लोगों का आंसर, समझ में आ रहा है? फटाफट करते चलिएगा। देखिए बिल्कुल सेम एकदम हलवा है, सेम उसी कॉन्सेप्ट पर है जो हम लोगों ने ये ऊपर किया था, वही सेम पैटर्न आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही उतार देना है। तो क्या करिए आप लोग, इसको मान लीजिए सीधा सीधा समीकरण 1, ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर y का स्क्वायर -8x प्लस 10y -12 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1। अब समीकरण 2 में आपका क्या आता है, वृत्त का समीकरण से, वृत्त का समीकरण से x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -2xh -2yk प्लस h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर -ry बराबर 0 माइनस वो बराबर 2। क्या हो जाएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 समीकरण 2 से करेंगे तो क्या आएगा -2xh बराबर -8x। ठीक, माइनस से माइनस x से x, h का मान 4 -2y बराबर क्या है यहाँ पर +10y, y से y काटो 2 पंचे 10, k का मान क्या आ जाएगा 5, मतलब -k का मान, फिर k का मान क्या आएगा -5। बात समझ में आ रही है बच्चों? ध्यान से देखिएगा भाई, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या इधर भी x है इधर भी x है, तो x से x ये हट जाएगा, इधर भी y स्क्वायर सेम सेम इधर भी हट जाएगा, और 2xh इधर क्या है -8x, तो इसके बराबर हम लोगों ने इसको रख लिया भाई, इसकी जगह पर हमको ये दिया, अब इसकी जगह पर हमको ये दिया गया, हमने ये रख लिया। अब h स्क्वायर k स्क्वायर -r स्क्वायर बराबर हम यहाँ पर क्या दिए -12 दिए, तो इन तीनों की जगह पर हम क्या रख लेंगे 12 रख लेंगे। और बच्चों ध्यान देखिए कि इन तीनों की जगह पर क्या रखेंगे भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि h और k की जगह पर 0 रख लें, -r की जगह पर हम 12 रख लें। तो क्या है कि h का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, k का मान भी ज्ञात कर चुके हैं, तो h और k का मान रख देंगे, और r की जगह पर ही है ये बच्चों। ध्यान रखिएगा तीनों की जगह पर नहीं है, लेकिन तीनों इसलिए ले लेंगे क्योंकि हमको h और k का मान ज्ञात हो चुका है। इस बात पर ध्यान रखिएगा, ये बात आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा, आपसे डायरेक्ट यही कहेगा कि भैया तीनों की जगह पर हमने -12 ले लिया, तीनों की जगह पर क्यों ले रहे हो, या तुमने एक से ये है, एक से ये, एक से ये, एक से ये, तो यहाँ पर भी एक से लो, बाकी दो को 0 मान लो, तो 0 नहीं मानेंगे। h और k का मान हमको ज्ञात हो चुका है पहले, तो r की जगह पर ही हमारा -12 है, इसलिए इन तीनों को लेकर के 12 मान लेंगे। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर -r स्क्वायर बराबर -12। ठीक, अब h का मान क्या था 4, तो 4 चौक 16, k का मान क्या -5, तो 5 25 -r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब 16 और 25 कितना होता है 25 और 10 35 35 35 5 40 41। ठीक, -41 वो मतलब 41 -41। ठीक है बच्चों, अब इधर क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, चिन्ह इसका लगेगा 4 1 5 2 1 3 -r स्क्वायर, ये माइनस से माइनस कटा, r का मान आ जाएगा √53। बात समझ में आ रही है बच्चों? अब बताइए हो गया तुरंत कि नहीं हो गया? यहाँ पर क्या हो जाएगा वृत्त का क्या है केंद्र, वृत्त का केंद्र हो जाएगा 4, -5, और त्रिज्या आपकी क्या हो जाएगी r। √53। ठीक, ये क्या हो गया आपका आंसर,
ठीक है बच्चों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। ये दिया गया, यहाँ पर बच्चा आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना रहेगा, सिर्फ 1 रुपए का, ठीक। और 1 रुपए का आपका दिमाग क्या हो जाएगा कि भाई आपको देखिए यहाँ पर दो कंडीशन है कि एक आपको दिया गया 2x² और +2y²। इन दो पदों से हम लोग ये समझेंगे कि भाई अगर यहाँ पर हमको 2 ना दिया गया होता, बात समझ आ रही है आप लोगों को, अगर आपको 2 ना दिया गया होता तो क्या होता, x² से हम इसको रख लेते, 2 यहाँ पर भी ना दिया गया होता तो हम क्या करते, y² हमारा हो जाता, भागी का 0 रख करके x का मान ले लेते। लेकिन यहाँ 2 दे दिए तो 2x से भी हम मान नहीं निकाल सकते, तो क्या करेंगे हम 2 से सभी को भाग दे देंगे, ठीक। यहाँ लिखिए सॉल्यूशन, और 2x² + 2y² - x = 0, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब लिखिए समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर ये क्या हो जाएगा, 2x² + 2y² - x = 0, बटे में 2 बटे में 2 बटे में 2 बटे में 2, ठीक। अब ये देखिए 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, इसको करेंगे 0, x² + y² - 2 = 0। बात समझ में आ रही है बच्चों, इसको मान लीजिए समीकरण 2, ठीक है। अब क्या लिखिए, वृत्त के समीकरण से, अब वृत्त का समीकरण लिखते हैं तो क्या आता है, x² y² - 2xh - 2yk + h² k² r² = 0, ठीक। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये x² से x² हमारा हट जाएगा, y² से y² हमारा हट जाएगा, और -2xh की जगह पर क्या आ जाएगा, इसको मतलब मान लीजिए समीकरण 3, ठीक है। अब ये हो जाएगा समीकरण 2 और 3 से, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, -2xh = -2xy, ठीक। माइनस से माइनस कटा, x से x कटा, बात समझ में आ रही है बच्चों। अब क्या होगा आपका कि ये हो गया 2h, ये हो जाएगा 1/2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब अगर इसको हम लिखें h = 1/2, बटे में 2 हो जाएगा, तो इसके नीचे अगर हम 1 मान लें तो ऊपर ले जाने पर ये पलट जाएगा, तो 1/2 होगा, h का जो मान आएगा हो जाएगा 1/4। बात समझ में आ गई बच्चों, h का मान क्या आ गया, 4। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा कि h का मान 4 आ गया, ठीक। यानी कि ये जो तरीका था भैया ये हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए ये 2yk की जगह पर कुछ है, कुछ नहीं, यानी कि 2yk इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, 2yk = 0, मतलब क्या हो जाएगा, k = 0। बात समझ में आ रही है। h की जगह पर क्या हो गया, h की जगह हमको मान पता है, k का मान हमको 0 ज्ञात हो चुका, -r की जगह पर क्या हो जाएगा, 0। अब हम लोग क्या करेंगे, h² + k² - r², ठीक, और बराबर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब इस हिसाब से देखिए h की जगह पर क्या लिखेंगे आप, 1/4, 1/4 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/16, k की जगह पर क्या है 0, और -r² बराबर ये। अब ये क्या हो जाएगा, -r² बराबर क्या आएगा, -1/16। समझ में आ रही है बच्चों। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, r² तो इस पर अंडर रूट लगेगा, ये हम लगा देते हैं 16। अब 1 का तो 1 आता है, और 16 का क्या हो जाएगा 4, ठीक। तो देखिए यहाँ पर भी आपको मिल गया ना, क्या मिल गया, यहाँ पर आपको मिल गया वृत्त का केंद्र, लिख दीजिए इसे, वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h और k होता है 1/4, 0, ठीक। और त्रिज्या क्या होती है बच्चों, त्रिज्या क्या हो जाएगा आपका, त्रिज्या हो जाएगा r बराबर यानी कि 1/4, ठीक है बच्चों। ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं,
अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है, बहुत ही लंबा है तो बहुत ही आसान, लेकिन बहुत लंबा क्वेश्चन है जो कि कुछ बच्चों को लगेगा अरे बहुत कठिन है, ये बहुत टफ है, ये नहीं हो सकता भाई साहब। लगेगा 100% आपको, क्योंकि है बहुत लंबा, लेकिन कठिन नहीं है। मैं ये बात आपसे बार बार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, 1000 बार कहूँगा, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जुकाम चढ़ गया, ये क्या हो जाएगा, बिंदु 4 1 6 5 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण हमको ज्ञात करना है और जिसका केंद्र इस रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो आपको दिया क्या गया है, दिया गया आपको बिंदु, बिंदु दिया गया 4,1 और 6,5। रेखा क्या दी गई है, रेखा है आपका 4x प्लस वाई बराबर 16। ठीक, वृत्त का समीकरण होता क्या है बच्चों, वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब लिखिए बिंदु 4,1 से जाने वाली रेखा, बिंदु, ठीक है बच्चों, बिंदु 4,1 से जाने वाली रेखा। ठीक, तो बिंदु 4,1 से जाने वाली रेखा क्या हो जाएगी, ये जो हमारा मान आएगा ये हो जाएगा बिंदु 4,1 से। हम देखते हैं भाई, ये जो हमारा हमने लिया है ये हमारा x है, ये हमारा y है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, x नहीं, एक मिनट, इसको जो है क्या करिए, x और y, हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x की जगह पर ये हो जाएगा 4 माइनस एच का स्क्वायर। ठीक, प्लस y की जगह पर क्या लेंगे, x का 4 है ना, और h, y की जगह पर 1 माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। हाँ सही है, इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं। मुझे लगा था कुछ गड़बड़ हो रहा है मुझसे, लेकिन गड़बड़ नहीं हो रहा, सही हो रहा है, दिक्कत नहीं है। अब क्या लिखेंगे बच्चों, बिंदु 6,5 से जाने वाली रेखा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, गड़बड़ नहीं होना चाहिए आप लोगों से। ठीक, अब 6,4 से बिंदु जाने वाली रेखा क्या हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा, इसको मान लीजिए यहाँ पर h और k। ठीक, जब यहाँ पर इसको आप h और k मानेंगे तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा भाई, h और k मानेंगे तो यहाँ पर आपका जो मान बनेगा ये आपका बन कर के, कुछ गलती तो नहीं हो रही ना बच्चों, ठीक है, एच के, तो एच के मत करिए, यहाँ पर भी आप इसको एक्स और वाई ही रखिए, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, एक्स वाई इसको भी मानिए, एक्स वाई इसको मानेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, वृत्त का समीकरण हमारा ये होता है, एक्स की जहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे एक्स की जगह पर 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये हो जाएगा समीकरण 3। ठीक है बच्चों, अब क्या है बच्चों कि समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 समीकरण 3 से, ठीक,
अब समीकरण 2 और 3 से करेंगे तो बच्चों क्या होगा, आर आर तो ये हमारा कट जाएगा। अब ये हो जाएगा मतलब 4 माइनस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस के स्क्वायर बराबर 6 माइनस एच का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब इसका a माइनस बी होल स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 4 दूनी 8h, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a स्क्वायर मतलब 36 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2ab यानी 12h। फिर क्या होगा, a स्क्वायर मतलब 25, बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 10k। बात समझ में आ रही है बच्चों? सॉरी। अब क्या करिए कि आप लोग व्यंजक एक तरफ कर लीजिए और संख्या सारी एक तरफ कर लीजिए तुरंत। ठीक, व्यंजक मतलब क्या, ये जिसमें ए बी सी डी दिया होता है, हमने पहले आप लोगों को बताया। तो ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर, कुछ इसमें कट रहा है, एच स्क्वायर कट रहा है इधर इधर से, और क्या कट रहा है, के स्क्वायर भी कट रहा है। अब सही है, ये हो जाएगा -8h। ठीक, -8h हो जाएगा -2k, इधर से आएगा +12h। ठीक है बच्चों, और इधर से क्या आएगा +10k, इधर बचेगा 36 + 25, और ये 1 है और ये 16, 17 हो जाएगा। इधर आएगा -17 हो जाएगा आपका। इधर क्या हो जाएगा, अब 36 और 25 कितना होगा, 36 और 4 40, 40 50 60 1 61, 61 में से 17 घटाओ, 61 माइनस 17, 61 माइनस 17 घटोगे तो कितना आएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 यानी कि 4 बचेगा। तो 11 में से 7 जाएगा, 7 4 11, इधर हो जाएगा 5, तो मतलब 11 में से 7 गई तो 4। ठीक, इधर आपका क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी भी मिस्टेक आपसे हुई तो आप पूरा मैटर खराब हो जाएगा। h इधर h, अब ये क्या हो जाएगा, मतलब 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, -4h। सही है, हाँ सही है। और इधर जाएगा तो क्या बचेगा, मतलब -2k प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 8k। सही है, अब -4h प्लस 10k। अब अगर इसको हम लोग चाहें तो काट भी सकते हैं, 11 चौक 44। तो इसमें बच्चों क्या करिए कि आप लोग मतलब 1 मिनट, इधर कुछ हमारा कट पिट रहा है। तो अगर इधर चाहें तो 4 को कॉमन ले लें, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 11 11। ठीक, तो और चाहें तो ना लें, तो एक काम करते हैं ना लें, नहीं तो आगे हम लोग को काटने पीटने में दिक्कत हो जाएगा। इसको मान लीजिए बच्चा आप लोग समीकरण 4। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों को कि समीकरण 4 और आप लोगों की जो रेखा थी, ठीक है, तो समीकरण 4 और रेखा से मान निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका, मतलब ये जो मान दिया गया समीकरण 4, तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 4 और दिया गया रेखा से। ठीक, अब यहाँ पर बच्चों जो h और k है, तो इस h और कॉमा k को x और y भी तो लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ना भाई, x और y होता है तो हमको यहाँ पर क्या मिला है, h और k मिला है। तो समीकरण 4 में क्या है, -4h प्लस 8k बराबर 44, इसको लिख सकते हैं -4x, ये हो जाएगा प्लस 8k।
ये -4h नहीं है बच्चों, क्योंकि ये -8h और +12h, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह तो प्लस का ही रहेगा। ये देखिए, नज़र हटी दुर्घटना घटी। हाँ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और नज़र हटी तो पूरी सब्जी बटी। गजब बात। ये हो जाएगा आपका 8k बराबर 44, और रेखा का सूत्र क्या है आपका, जो यहाँ पर आपको ये दिया गया है 4x + y बराबर 16। ठीक, तो यहाँ पर y तो लिख लें, x + 8y बराबर 44। ये हो जाएगा आपका 4x प्लस है ना, हाँ, ये क्या हो जाएगा 16। अब इसमें जो प्लस चिन्ह चेंज कर दीजिए भाई, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक, रेखा से यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, रेखा से घटाने पर, अब सही रहेगा ज़्यादा। अब ये तो आपका कट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 7y, और 44 मतलब में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, तो बचेगा 8, और इसमें से कितना बचेगा, 3 में से गया 2। y का मान आपका क्या आ गया, y का मान आ गया 728। बात समझ में आ गई बच्चों, y का मान आपका क्या आ गया 4। अच्छा, हम लोगों ने जो h और k जो रेखा का सूत्र समीकरण 4 में माना था, ये रेखा का समीकरण हम लोग रेखा में भी तो मान सकते थे भाई। रेखा में हम लोग को 4x दिया गया था, तो 4, तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मतलब ये आ गया, या ऐसे भी लिख लीजिए, या जो आपका k का मान आया है, k बराबर क्या आ गया आपका 4। ठीक, अब क्या करना है कि इस k के मान को आप लोग किस में रख दीजिए, k के मान को समीकरण 4 में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब k का मान समीकरण 4 में रखने पर तो ऐसे लिख लीजिए, k का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक बच्चों, समीकरण क्या है हमारा, 4h + 8k बराबर 44। 4h प्लस k का मान क्या है 4, तो 8 चौक 32 बराबर 44। 4h बराबर 44 माइनस 32, 44 में से 32 घटाएंगे कितना आएगा, 4 में से 3 गई 1, और 4 में से 2 गई 2। h का मान कितना आ गया 3। ठीक, 4 3 12 कट जाएगा ना, h का मान आ गया, मतलब कि x का मान भी आ गया, h का मान हो गया और k का मान हो गया। अब इस h और k का मान हम लोग कहाँ रख सकते हैं भाई, हम लोग को बिंदु तो मिल गया, त्रिज्या भी तो ज्ञात करनी, क्योंकि समीकरण का सूत्र ज्ञात करने के लिए, तो इस h और k का मान जो है हम लोग रख देते हैं समीकरण 1 में, ये सही रहेगा। ठीक है ना, ये देखिए, वृत्त का समीकरण यहाँ h है और यहाँ k है, r का मान यहाँ हमारा ऑटोमेटिक निकल आएगा तुरंत। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, h और k का मान समीकरण 1 में रखने पर। बात समझ में आ रही है बच्चों, कोई दिक्कत है तो नहीं आप लोगों को। ठीक है, अब h और k का मान रख दीजिए, तो समीकरण 1 हमारा क्या था, समीकरण 1 था x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर और बराबर r स्क्वायर। x, तो h और k का मान नहीं, यहाँ पर तो x और h है ना बच्चों, तो h और k का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर पहले से दिया गया है। तो h का मान हमको क्या मिला है 3 मिला है ना, तो यहाँ से मेरी गलती हो गई, फिर यहाँ पर बार बार मिस्टेक, मज़ा नहीं आता है। समीकरण 2 में रखिए, समीकरण 2 हमको यहाँ पर क्या दिया गया है, ये इसको हटा दीजिए, समीकरण इसको, सॉरी बच्चों गलती हो गई। समीकरण 2 हमको क्या दिया गया है 4 - h का स्क्वायर प्लस 1 - k का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। अब सही है। अब 4, h का मान क्या है 3,
एक के का मान क्या है 4 आर का स्क्वायर, 4 में से क्या 1 आएगा और 3 4 में से क्या तो -3 और 3 3 का 9 हो जाएगा बराबर आर स्क्वायर। 9 1 10 आर स्क्वायर है, इस पर आएगा अंडर रूट लग जाएगा 10। बात समझ आ गई बच्चों। आर का मान आपको क्या मिल गया अंडर रूट 10 मिल गया। अब क्या करना है कि एच और के और आर का मान आप लोग फटाफट रख दीजिए, वृत्त का समीकरण बना लीजिए। ठीक, अब इसका मान आप लोगों को समीकरण 1 में रखना है। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं एच के आर का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की जगह पर क्या है 4, r की जगह पर क्या है अंडर रूट 10 इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 4 दूनी 8 भाई बराबर क्या हो जाएगा 10। भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 तो 3 3 का 9 और 3 दूनी 6 तो 2ab तो 3 दूनी 6x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, 16 और 9 कितना 25 और इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -15। ठीक बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, समीकरण वृत्त का समीकरण याद करने के लिए कहा था ना, देखिए कितना लंबा हो गया, पूरे पन्ने पर कहीं जगह नहीं बचा। यहाँ से हमारा शुरू हुआ था, हम लोगों ने समय वृत्त रखा, बिंदु रखा, वृत्त का समीकरण समीकरण 1 माना, फिर बिंदु से और दूसरे बिंदु से मान निकाला, समीकरण 3 में रखा, इसको हल किया, खटपट मारा और घटाने पर हमारा एच का मान आ गया, एच का मान हमने वापस समीकरण 4 में रखा, हमारा के का मान आ गया, यहाँ देख सकते हैं। अब के एच और के का मान वापस हम लोगों ने उठा करके रख दिया किसमें समीकरण 2 में, फिर जो मान आ गया सबको एच और के का मान उठा करके समीकरण 1 में रख दिया, हमारा क्या आ गया मान आ गया। ठीक बच्चों, तो आज की क्लास यहीं तक बच्चों, फिर मिलते हैं कल। आप लोग मन लगा करके ज़ोरों शोरों से पढ़ाई कीजिए और हाँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मेरे जैसा मास्टर आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत बारीकी से पढ़ाता हूँ, मोटे मोटे तौर पर छोड़ नहीं देता हूँ। ठीक, ताकि जिन बच्चों को आता है उनके लिए और सरल हो जाए, जिन बच्चों को नहीं आता है वो लोग बारीकी से पढ़ करके उस चीज़ को समझ सके कि आखिरकार ये यहाँ कहाँ से आया, कैसे, कहीं से भी कुछ उठा करके नहीं रख देने का, उसका मान बताने का। ठीक बच्चों, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद।